बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मेमूना गियास हूँ। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और कोविड-19 पेंडेमिक में फ्रंटलाइन डॉक्टर्स में से एक हूँ। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन दोबारा तेज़ी से फैल रहा है और अगर हमने एहतियात ना की तो ये हमारे लिए मज़ीद नुकसान का बाइस बन सकता है। मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहती हूँ। ये पिक्चर मैंने 28 नवंबर को मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजी वार्ड से ली थी। ये बुज़ुर्ग अनअटेंडेड हैं जिसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है और रेस्क्यू सर्विसेज के ज़रिए सीवियर कोविड निमोनिया और फालिज के साथ ये हॉस्पिटल में लाए गए हैं। इस तस्वीर में जो बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं, ये भी सीवियर कोविड निमोनिया के साथ हॉस्पिटल में लाए गए। चूँकि वार्ड्स में अटेंडेंट्स को रुकने की इजाज़त नहीं होती, सो इन पेशेंट्स को हैंडल करना हॉस्पिटल स्टाफ के लिए और पैरामेडिक्स के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन की अलामात ना हों, लेकिन आप इन जैसे कई बुज़ुर्गों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन सकते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक सिर्फ बुज़ुर्गों की या पहले से बीमार लोगों की बीमारी नहीं है। लेफ्ट साइड पे आपको एक पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक यंग पेशेंट है और वो भी सीवियर कोविड निमोनिया के साथ प्रेज़ेंट किए थे। ही वाज़ लिटरली स्ट्रगलिंग फॉर हिज़ ब्रेथ। और जो राइट साइड पे पिक्चर है, ये सेंट्रल आईसीयू 2 मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और जो एक स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी है हेल्थ केयर सर्विस का, और मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सर्विस विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़, डॉक्टर्स एंड द पैरामेडिकल स्टाफ ये मेयो हॉस्पिटल में एट द मोमेंट डिलीवर की जा रही है। आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई लव बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस एज माई इंस्टीट्यूशंस, बट इनको बताने का मकसद ये है कि जो लोगों के मिथ्स हैं कि ये ट्रीटमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। It's better to be responsible rather than repentful. 40 years old young patient who lost his life and battle against COVID-19 due to severe pneumonia. कोविड-19 की ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, इस डिबेट से डेफ़िनिटली हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बट अपैरेंटली दिस इज़ अ सेकंड वेव दैट हैज़ अफ़ेक्टेड अस इन पाकिस्तान। हमें पहले भी इस बारे में बहुत कुछ बताया गया था कि कोविड-19 पेंडेमिक असल में प्रेज़ेंट किस तरह से करती है। कोविड-19 पेंडेमिक जो है, ये सार्स-2 कोरोना वायरस की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है, जिसकी अमूमी अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द, पट्ठों का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी या गला ख़राब शामिल है और गैर अमूमी अलामात में पेट में दर्द, लूज़ मोशन, स्किन पे डिफरेंट किस्म की मैनिफेस्टेशंस, हार्ट अटैक, फालिज, दिल की धड़कन में ऊंच-नीच होना, ज़हनी तवाज़ुन अपसेट होना और पट्ठों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का बाइस भी बन सकता है। इसकी जो अमूमी अलामात हैं उसमें से तकरीबन 88% लोगों में बुखार देखा जाता है और 68% लोगों में खांसी देखी गई है, जो अभी तक हमने कोविड-19 की फर्स्ट वेव से एक्सपीरियंस लर्न किया। और बाकी गला ख़राब होना, पट्ठों में दर्द, थकावट, ये भी डिफरेंट परसेंटेजेस में देखा जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक सिर्फ़ एक ऐसी बीमारी नहीं है जो बुखार, गला ख़राब या खाँसी की हद तक ख़त्म हो जाएगी, बल्कि अब ओवर द पास्ट मंथ्स यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर हो गया फ्रॉम नवंबर टू नवंबर, जिसमें हमने ये लर्न किया है कि ये दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, जिगर, अंतड़ियाँ, हार्ट और स्किन किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन इसमें से जो चीज़ें हमारे लिए लाइफ़ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, वो सीवियर निमोनिया, दिमाग की शदीद नोयत की इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा हार्ट अटैक और या फिर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें जिस्म के बहुत से हिस्सों पे कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से डैमेजेस आने शुरू हो जाते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर किस तरह से होता है। जब भी हम साँस लेते हैं, छींकते हैं या खाँसी करते हैं, तो हमारी साँस में मौजूद छोटे-छोटे पार्टिकल्स में ये वायरस पार्टिकल्स होते हैं और बॉडी में एंटर होने के इनके 3 रूट्स हैं, जिसमें मुँह शामिल है, नाक है और आँख है। अगर हम इन 3 चीज़ों को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम कोविड-19 से बच सकते हैं।
अगर हम किसी भी मिलने वाले शख्स के साथ जब बातचीत कर रहे हों तो 1.5 मीटर का डिस्टेंस या कम से कम 6 फुट का फ़ासला रखें, तो इससे बीमारी फैलने का चांस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी 1.5 टू 2% ओनली। किसी भी शख्स को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई भी अलामात ज़ाहिर ना हों, ये भी हो सकता है कि मामूली अलामात हों, और ये भी पॉसिबल है कि आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़े और खुदा न ख़ास्ता सीवियर निमोनिया, दिमाग या दिल की बहुत सीवियर इन्वॉल्वमेंट जो है, वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में टिल नाउ जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि इफ़ यू गेट दिस इन्फेक्शन देयर आर 98% चांसेस, यानी 98% चांस है कि आप इंशाल्लाह ताला रिकवर कर जाएँगे, एंड देयर आर ओनली 2% चांसेस ऑफ लूज़िंग योर लाइफ। सो अगर आप में से किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान या डिप्रेस ना हों, और 98% चांस है कि ये इन्फेक्शन रिकवर कर जाएगा विदाउट लीविंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स। सर्फेस सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, सारे दिन में बहुत सी चीज़ों को टच करते हैं, और ये वायरस बहुत सी सर्फेसिस के ऊपर सर्वाइव करता है। डोर हैंडल्स, आपके वॉशरूम टैप्स या कोई भी पब्लिक प्लेस पे डस्टबिन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स, बटन्स, लिफ्ट के बटन्स हैं, बेंचेस, चेयर्स, एनीथिंग जो भी हम घर के अंदर या घर के बाहर टच करते हैं, जहाँ पे ये वायरस हो सकता है, हम वहाँ से ये वायरस एक्वायर कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, जो लोग पढ़ सकते हैं वो प्लीज़ इसको 2 दफ़ा पढ़ें, और जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि जो नॉर्मल कागज़ है या टिश्यू पेपर, उस पे ये वायरस 3 घंटे तक ज़िंदा रहता है। आपके जो कॉपर कॉइन्स होते हैं, सिक्के, उन पे ये 4 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है। हार्ड पेपर, कार्डबोर्ड 24 घंटे, और लकड़ी, कपड़े, स्टेनलेस स्टील तकरीबन 2 दिन के लिए ये वायरस उस पे ज़िंदा रहता है। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उस पे 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, शीशे पे 4 दिन तक, जो पैसे हैं करेंसी नोट्स यानी कि पेपर मनी है, उस पे 4 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, और जो हमारे सर्जिकल मास्क की बाहर वाली सरफेस है, उस पे ये 7 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस का नहीं पता होगा, हम खुद को और अपने से मिलने-जुलने वाले बाकी लोगों को महफूज़ नहीं रख सकते। बेसिक प्रिकॉशंस ये हैं कि लोगों से फ़ासला रखें, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, कम से कम 1.5 मीटर या फिर 6 फीट। अगर मुमकिन हो तो बगैर ज़रूरत के घर से बाहर मत निकलिए। अगर आप चीज़ों को टच कर रहे हैं या किसी को चीज़ पकड़ा रहे हैं, उससे ले रहे हैं, बार-बार 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोते रहें। इसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आपको खाँसी, इवन कोरोना वायरस इन्फेक्शन या छींकें आ रही हैं, तो छींकने के लिए फ्रंट पे मत छींकें। आपको जब भी छींकना है या तो कोहनी यूज़ करनी है या फिर आप बगल में छींक सकते हैं, ताकि आपके फ्रंट पे जो भी कोई शख्स है वो इससे मुतासिर ना हो। किसी से हैंडशेक नहीं करना। ये बहुत बड़ा सोर्स है, बिकॉज़ इन्फेक्टेड हैंड से हमारा अपना हाथ इन्फेक्ट हो जाता है, और हम आम तौर पे 1 मिनट में कई दफ़ा अपनी आँख, नाक और मुँह को अपना इन्फेक्टेड हाथ लगा के ये वायरस जिस्म के अंदर दाखिल कर सकते हैं। मास्क पहनने का असल तरीका ये है कि इस एरिया से लेके यहाँ तक आपको प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए। वॉशेबल विनाइल मास्क्स या जो कपड़े के मास्क हैं वो रिकमेंडेड नहीं हैं, बिकॉज़ ये वायरस की रोकथाम नहीं करते। इसी तरह से जो एक्सहेलेशन वाल्व वाले मास्क्स हैं, वो भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये वायरस को हवा में आने का मौका देते हैं और बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और जो राइट साइड पे बॉटम लाइन पे दिखाया गया है N95, RN95 या KN95 मास्क, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिक्स के यूज़ के लिए हैं। आम आवाम को इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। आम लोगों के लिए सिर्फ 3 प्लाई मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन हमारी ये मिस्टेक हो सकती है कि हम एक ही मास्क को बार-बार इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक मास्क यूज़ करते हैं तो उसको डिस्कार्ड कर दें पब्लिक डीलिंग के बाद, और नेक्स्ट डे दोबारा मास्क यूज़ करें। डिस्कार्ड करने के लिए कान के पीछे से स्ट्रिप पकड़िए और फिर उसको फेस से उतारें। अगर हम सामने से पकड़ के उतारेंगे तो इस केस में भी हमारे हाथ पे वायरस आ सकता है, और जो कि आँख, मुँह को टच करने से हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है।
जो लोग एक्सरसाइज़ करने के आदी हैं या जॉगिंग करते हैं, उन्हें मास्क पहन के जॉगिंग या एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपके लंग कोलैप्स का बायस बन सकता है और ये एक सीरियस कंडीशन होती है। सो आप घर के अंदर एक्सरसाइज़ या वर्जिशें कर सकते हैं, या आप ऐसी जगह पे वॉक वर्जिश कर सकते हैं, जहाँ पे लोग नहीं हैं और ओपन स्पेसेस हैं। नोवेल कोरोना वायरस से प्रिवेंटिव मेजर्स में जो आपके डूज़ हैं, वो अपने हाथ बाकायदगी से धोते रहना है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग या फासला मेंटेन करना है, जो भी ग्रोसरीज़ आपके घर में आ रही हैं, उनको प्रॉपर्ली वॉश करना है, और जो आपके डोंट्स हैं, जिन्हें आपने अवॉइड करना है। अगर आप किसी भी मरीज़ को मिलने जाते हैं या किसी की तीमारदारी के लिए जाते हैं, तो तब भी मुनासिब फासला रखें, प्रॉपर प्रोटेक्टिव केयर लेके जाएँ, और बिला वजह नाक, आँख या मुँह को टच मत करें। इवन अब ये एविडेंस मौजूद है कि ये जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में वायरस मुंतकिल हो सकता है। सो अपने पेट्स को घर से बाहर रखिए और बिला वजह जानवरों को टच ना करें। अगर ज़रूरी नहीं है तो अनड्यू ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। इसमें ये पिक्चर में हमने ये प्रेज़ेंट किया है कि कौन से काम हम कर सकते हैं। ग्रीन लाइन में वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप सेफ़ली कर सकते हैं और इसमें आपके लिए कोई हैज़र्ड नहीं है। जहाँ पे आपको अवॉइड करना है, यानी ये काम हमें हरगिज़ नहीं करने, वो हैं पब्लिक गैदरिंग्स में शिरकत करना, सिनेमा, थिएटर में जाना, या फिर हमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में जाना जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, रश वाली जगहों पे, मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में बिला वजह पार्टीज़ करना, लोगों को अपने घरों में इनवाइट करना या खुद किसी के घर जाना और गैर ज़रूरी सफ़र करना। हमारी जो करेंसी हम इस्तेमाल करते हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम चीज़ें बाय करते हैं, शॉपकीपर्स हमें पैसे वापस करते हैं और हम इसी तरह से वो पैसे वॉलेट में रख लेते हैं, जिससे ना सिर्फ़ ये कि हमारा हाथ इन्फेक्ट हो सकता है, रादर हमारा वॉलेट भी इन्फेक्ट हो सकता है, और जो कबर्ड जहाँ पे आप उसको रखते हैं, उस कबर्ड में भी वायरस आ सकता है। सो जो भी करेंसी नोट्स आप लेके आते हैं, उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें फ्रॉम बोथ साइड्स, और डिसइंफेक्ट करके ड्राई करके आप उनको यूज़ करिए। जो भी ग्रोसरीज़ आपके घर में आ रही हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये वायरस सब्जियों या फलों के ज़रिए हमारे जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। लेकिन इन्फेक्टेड सब्जियों और फलों को हाथ लगाने से हम अपना हाथ इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये वायरस हम तक मुंतकिल हो सकता है। मेक इट श्योर कि जो भी आप डाइट्स चूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वॉश्ड हैं और प्रॉपरली कुक्ड हैं। Then the concept of immunity and immunity boosting diets. Immunity boosting diets are very good for your good health, लेकिन इम्यूनिटी को आप ओवर मिनट्स या ओवर आवर्स बूस्ट नहीं कर सकते। सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हाई इम्यूनिटी डाइट्स लेके हम कोरोना वायरस का शिकार नहीं हो सकते, सो हमें एहतियात की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी डाइट ज़रूर अच्छी रखें, ये आपको सपोर्ट करती है, बट ओवर मिनट्स एंड आवर्स ये आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा सकती। अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इन पे सक्सेसफुल ट्रायल्स भी रन हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि हम फ्यूचर में जैसे ही लोग वैक्सीनेट हो जाएँगे, तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो सिवियरिटी है और जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाएँगे। अगर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो कोशिश करें कि केबिन कंसल्टेशन की बजाय आप ऑनलाइन कंसल्टेशन को प्रेफ़र करें। इसी तरह से सरफेस सैनिटाइज़र्स को यूज़ करें, बिकॉज़ जब तक आपकी सरफेसेस साफ़ नहीं होंगी, तब तक ये वायरस का ट्रांसफ़र रुकेगा नहीं। डब्ल्यूएचओ की तरफ से रिकमेंडेड ये है कि आप डिफ़रेंट चीज़ों को एज़ सरफेस सैनिटाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हम अपने घरों में इस्तेमाल होने वाली क्लॉथ ब्लीच, जो कि कपड़ों के लिए ब्लीच इस्तेमाल होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही चीप डिसइन्फेक्टेंट है और ये इफ़ेक्टिव भी है। इस पिक्चर में ये हमने शो किया है कि आपको कितनी ब्लीच और कितने पानी की ज़रूरत है। ऑन द एवरेज आपको तकरीबन 2 से 3 हिस्से ब्लीच और तकरीबन 97 पार्ट्स पानी की ज़रूरत है, जिसे आप शावर बॉटल में स्प्रे बना के रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों की टॉयज़, ब्लॉक्स वगैरह साफ़ करने हैं, तो इसके लिए सिर्फ़ आधा चम्मच ब्लीच 2 कप पानी में इस्तेमाल करें। अगर आपको टॉयलेट, सर्फेसेज़ या घर की बाकी चीज़ें साफ़ करनी हैं, तो उसके लिए आपको 4 चम्मच ब्लीच 4 कप पानी में ऐड करनी है। लेकिन अगर किसी भी ऐसी जगह पे आपको सफाई की ज़रूरत है, जहाँ पे ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कोई सस्पेक्टेड पेशेंट है या कन्फर्म्ड पेशेंट है, तो वहाँ पे आपको 1/4 कप ब्लीच 2 कप पानी में ऐड करनी है।
मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑन द एवरेज 2 टू 3 पार्ट्स इन 97 पार्ट्स ऑफ वाटर। और अगर आप घर के टॉयज़ वगैरह को डिसइन्फेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ़ 1/4 चम्मच 2 कप में ऐड करेंगे। अगर हम होम सर्फेसेज़ को क्लीन कर रहे हैं तो हम 4 चम्मच 4 कप में ऐड करेंगे। और अगर ब्लड या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को क्लीन कर रहे हैं तो देन 1/4 कप ऐड होगा 2 कप्स ऑफ वाटर में। स्टे होम, स्टे सेफ, ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हैं और आप खुद को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन इज़ नाउ रिकमेंडेड। इनिशियली जब शुरू-शुरू में ये इन्फेक्शन आया तो कोर्स ऑफ डिज़ीज़ क्लियर नहीं था, सो उस टाइम पे जो भी पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे थे उन्हें एडमिशन रिकमेंड किया जा रहा था। बट अब सबको एडमिशन रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप स्टेबल हैं और आपका डॉक्टर ये कंसीडर करता है कि आपको घर पे सेल्फ आइसोलेट हो जाना चाहिए, तो आप डेफ़िनिटली सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं, जिसमें अलहदा कमरा यूज़ करें, वेल वेंटिलेटेड हो। अगर आपने बलगम फेंकनी है तो आप ऐसी चीज़ में फेंकें जिसको कवर कर सकें, यानी लेड बिन हो या फिर टॉयलेट में फेंक के उसको फ्लश कर दीजिए। और जिस दौरान आपको आइसोलेट किया जाता है, आप घर वालों से मेल-जोल नहीं रखें और टेबल के ऊपर जाके खाना मत खाइए, बट मेक इट श्योर कि आप ऑनलाइन किसी न किसी डॉक्टर के साथ इन कंसल्टेशन हैं, ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे डिस्कस कर सकें। कोविड-19 के बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत से मिथ्स हैं, जो बहुत प्रेवलेंट हैं, जिसकी वजह से हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग बहुत से पॉइंट्स पे बहुत बहस करते हैं इस चीज़ की। सबसे पहला मिथ तो ये है कि कोरोना वायरस यहूद-ओ-नसारा की एक साजिश है और ये रियलिटी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कोरोना वायरस इज़ अ रियलिटी एंड कोविड-19 पैंडेमिक इज़ एक्चुअली टेकिंग अवे लाइव्स। अब तक तकरीबन 1.4 मिलियन लोगों की कोरोना वायरस की वजह से अमवात वाक़या हो चुकी हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर इन 1 ईयर। सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम फ्लू या निमोनिया की वैक्सीन लेते हैं तो इससे हमारी कोविड-19 की प्रोटेक्शन हो जाती है, ये भी गलत है। देन बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अदरक और लहसुन खाने से भी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अदरक और लहसुन बहुत अच्छी डाइट्स हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना वायरस से आपको बचा सकती हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो शुरू-शुरू में था कि ये सर्दियों में ये वायरस आएगा और गर्मियों में मर जाएगा, और अगर हम धूप सेकेंगे या मुँह खोल के धूप की तरफ बैठ जाएँगे तो ये वायरस किल हो जाएगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि सनलाइट इस वायरस को किल करती है। उसके बाद जो सबसे बड़े मिथ्स हैं, वो हमारी कोविड-19 टेस्टिंग पे हैं। 2 तरह के टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं। एक तो है कोविड-19 पीसीआर, जो कि यूजुअली 7 डेज़ ऑनवर्ड्स पॉज़िटिव आता है, एंड द सेकंड वन इज़ कोविड-19 एंटीबॉडी, जो कि 2 टू 3 वीक्स के बाद यूजुअली पॉज़िटिव आनी शुरू होती है। कोविड-19 पीसीआर के बारे में जो अभी तक हमने लर्न किया है, वो ये है कि तकरीबन 60% लोगों में ये पॉज़िटिव आता है, बट 40% ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जो मिस आउट हो सकते हैं। सेकेंडली, फ़ॉल्स पॉज़िटिव एंड फ़ॉल्स नेगेटिव दोनों टेस्ट्स आ सकते हैं। फ़ॉल्स नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन था, बट टेस्ट ने पिकअप नहीं किया। और फ़ॉल्स पॉज़िटिव का मतलब ये होता है कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं था, बट एरोनियसली जो आपका टेस्ट है वो पॉज़िटिव आ गया है। सो बराए मेहरबानी अपने हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल से टेस्ट की पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी की बेस पे बहस ना करें। कल मेरे साथ भी राउंड में मेन प्रॉब्लम यही था कि टेस्ट नेगेटिव है तो आप लोग कोविड क्यों कंसीडर कर रहे हैं, और अगर टेस्ट नेगेटिव है तो हमें कोविड-19 की लाइन पे क्यों ट्रीट किया जा रहा है। हम बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने हमवतनों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस डिबेट का हिस्सा मत बनें। फिर एक और मिथ जो कि फर्स्ट पीक में हमने बहुत ज़्यादा सुना, वो ये था कि अगर कोई भी कोविड-19 इन्फेक्शन के साथ हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में रोक लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। अगर आप स्टेबल हैं और आप होम आइसोलेशन ऑप्ट करते हैं, तो सिर्फ़ आपको एक फॉर्म साइन करना होता है और आप घर में आइसोलेट हो सकते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये था कि हॉस्पिटल्स में कुछ गलत इंजेक्शंस या ज़हर के टीके लगा दिए जाते हैं, जिससे लोगों की जान चली जाती है। तो इसमें मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आपके जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं, वो मुसलमान हैं। अगर एक इंसान की जान बचाने का मतलब है कि आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई है, तो डेफ़िनिटली किसी एक की जान लेने का मतलब भी यही है कि आपने सबकी जान ले ली है। और इतनी
मेरा ख़्याल है कि इतनी नीच लेवल पे तो प्रोबेबली कोई भी डॉक्टर नहीं आ सकता। फिर एक और जो मिसकंसेप्शन था वो ये था कि फॉर एवरी डेड बॉडी हॉस्पिटल्स एंड द गवर्नमेंट दे आर गेटिंग डॉलर्स। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फरवरी से लेके नवंबर तक मैंने रेगुलरली कोविड-19 वार्ड्स में काम किया है और मैं ये बात हल्फन कह सकती हूँ कि मैंने ऐसी कोई प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं देखी। और अगर इतने ही डॉलर्स आ रहे होते तो फिर हॉस्पिटल्स में आप ट्रीटमेंट कराने की बजाय आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं ट्रीटमेंट करा लेते? प्राइवेट सेक्टर में आपके एक पेशेंट का ट्रीटमेंट अप्रॉक्सिमेटली 10 टू 20 लैक्स का कॉस्ट करता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ये ट्रीटमेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आई मस्ट सैल्यूट द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज़ एट लीस्ट ऑफ माय हॉस्पिटल, जिनको मैंने बहुत क्लोज़ली देखा कि हमें अगर टॉसिलिजुमैब चाहिए थी या रेमडेसिविर चाहिए थी, वी रिक्वायर्ड एनी अदर थिंग दैट वाज अवेलेबल विद वन सिग्नेचर एंड वन स्टेप। सो ये जो डॉलर कॉन्सेप्ट है ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर हम परहेज़ कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली हम बीमारी से बच सकते हैं और 10 रुपीज़ का जो एक मास्क है वो आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन से, वेंटिलेशन से या लॉस ऑफ लाइफ़ से प्रिवेंट कर सकता है। हमें सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ गवर्नमेंट की या हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स की ड्यूटी नहीं है, ये आम लोगों की ड्यूटी भी है कि आप सब ने इस बीमारी को रोकने में और कंट्रोल करने में अपना पार्ट प्ले करना है। सो प्लीज़ हाथों की सफाई का ख़्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क बाकायदगी से पहनें, क्राउडिंग को और पार्टीज़ को अवॉइड करें, नो हैंडशेक्स और अननेसेसरीली ट्रैवलिंग या अपने फेस को टच करने से परहेज़ करें। थैंक यू सो मच। अगर इस मैसेज में से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पॉज़िटिवली पिकअप कर सकते हैं और आप अपने लिए या बाकियों के लिए किसी अच्छाई का बायस बन सकते हैं, तो प्लीज़ इस मैसेज को दूसरों तक भी स्प्रेड कीजिए ताकि हमारे मुल्क पर जो एक फ़ाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है इस डिज़ीज़ का, हम इसको कोप अप कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे। अल्लाह हाफ़िज़।